नमस्कार दोस्तों, मैं एस प्रजापति आज आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर के आया हूँ। ज़रा देखेंगे ये सवाल जो क्या कह रहा है कि एक आदमी एक मकान को 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, कितने परसेंट कम में खरीदा होता? 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम पर बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। तो मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस टाइप का नाम है CP1 SP1 और SP1, CP2 और SP2। ये जो टाइप है, इस टाइप का नाम है CP1 SP1 और CP2 और SP2। मतलब इस टाइप में क्या होता है, एक ही वस्तु को खरीदा जाता है एक मूल्य पर, फिर एक विशेष मूल्य पर बेचा जाता है और कंडीशन लगाता है यदि उस वस्तु को इतना परसेंट कम में या अधिक में खरीदा गया होता, इतना परसेंट अधिक में बेचा गया होता, तो ऐसा कंडीशन लगाता है। तो ज़रा देखते हैं। बोला कि एक मकान को 15% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब कुछ न कुछ पे खरीदा गया होता। तो हम मान लेते हैं इसका जो है CP1 100 रुपये है। 100 रुपये में मकान खरीदा और 15% लाभ पर बेचा, तो इसका SP1 कितना हो जाएगा? 115। 100 मानने का यही फ़ायदा है कि हमको जितना भी बढ़ाना हो या घटाना हो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 100 रुपये में खरीदा, 15% लाभ पे बेचा, तो बेचा कितना में? 115 में। ये 15% लाभ पे बेच दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि उसे 25% कम में खरीदा होता, तो अब ये जो CP2 है, इसका CP2 कह रहा है, क्या कह रहा है कि 25% कम में खरीदा होता। तो 25% कम करेंगे यदि 100 में हम, तो कितना में खरीदा होता? ये 75 में। कितना में खरीदा होता? 75 में। और 60 रुपये कम में बेचता तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता? 32% का लाभ होता। तो ये जो बेचता है इसको 60 रुपये कम में, तो कितना परसेंट का लाभ होता? 32% का। यदि हम 75 में 32% को वृद्धि करेंगे, 32% इसको बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये ज़रा देखेंगे। तो 32% बढ़ाने का थोड़ा साइड में इधर बढ़ा दे। 75 इंटू 132 अब बट्टे 100, ये हो गया 25 तिये 75 और 25 चौके 100, 4 तिये 12, फिर 4 तिये 12, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 99 हो जाएगा इसका। कंडीशन ये लगाया कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। पहली बात कि एक व्यक्ति जो है एक मकान खरीदा, उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 15%। मतलब मान लीजिए उसको 100 में खरीदा और 15% लाभ में बेचा, तो कितना में बेचा? 115 में। दूसरा कंडीशन ये लगा कि यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, तो 25% कम में हम मान लिए इसका CP2 जो है 75, 25% कम 100 का करना आसान था। अब फिर क्या बोल रहा है कि 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। कम में बेचने के बाद में आएंगे, पहले हम इसका 32% इंक्रीज कर दिए, 32% लाभ हुआ, तो कितना में बेचा? 99। और बोल रहा है यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 60 रुपये। रियल में आप देखेंगे कितना कम हो रहा है? 16। तो 16 कम हुआ, ये किसके बराबर है? 60। 16 जो है किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो 16 रुपये 16 यूनिट कम हो रहा है और यहाँ पे रुपया में कितना दिया है? 60। तो बोला कि मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मकान का क्रय मूल्य हम लोग कितना माने थे? 100। तो क्या करते हैं हम, तो 16 यूनिट बराबर है कितना? 60। हमको निकालना है कितना? 100 यूनिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 60/16 इंटू 100। इसको कटवा लेंगे। 25 चौके 100 और 4 चौके 16, 15 चौके 60। जब 15 को 25 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 375। आपका आंसर हो जाएगा C। इसी तरह और भी मज़ेदार सवाल के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।